भारत में सोने और चांदी की खरीदारी दो मौकों पर सबसे ज्यादा होती है, जिनमें पहला है शादियां और दूसरा है त्योहार। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे की जो इस समय हर भारतीय परिवार के बजट को सीधे प्रभावित कर रहा है, सोना और चांदी के दामों में लगातार आ रही बम्पर गिरावट। जी हां, पिछले 5 दिनों से कीमती धातुओं का बाजार जैसे किसी झूले पर बैठ गया हो, कभी ऊपर तो कभी तेजी से नीचे। और आज की खबर तो इतनी चौंकाने वाली है कि सुनकर शायद आपको यकीन न हो, एक ही हफ्ते में सोना करीब 900 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ है। अगर आप शादी ब्याह की तैयारी में हैं या फिर निवेश की सोच रहे हैं तो यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद अहम है। आज हम न केवल ताजा दामों की जानकारी देंगे बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस तेज गिरावट की असली वजह क्या है और कब तक यह जारी रह सकती है। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कारणों की। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रस्साकशी और उसके बीच रेयर अर्थ मिनरल्स पर हुआ सौदा, इन तमाम कारणों ने एक तरह से बाजार की दिशा ही बदल दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हालिया मुलाकात से जो संकेत मिले वो सोने की दिशा तय करने वाले साबित हुए। पहले माना जा रहा था कि दोनों मुलाकात में कोई ठोस डील नहीं करेंगे, जिससे बाजार में अनिश्चितता बढ़ेगी और सोने के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। चीन ने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स यानी रियल अर्थ रिसोर्सेज की डील अमेरिका के साथ 1 साल और बढ़ा दी और इसी फैसले ने सोने की चमक को थोड़ा धुंधला कर दिया। अब देखिए इसका असर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमतें पिछले 3 सत्रों में करीब 1% तक गिर गई हैं। वहीं डॉलर इंडेक्स में आई मजबूती ने भी सोने की चमक और फीकी कर दी। अब बात करते हैं भारतीय सर्राफा बाजार की। आज दिल्ली के बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 1,680 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में मामूली अंतर के साथ लगभग यही भाव देखने को मिला। 22 कैरेट सोना फिलहाल 14,690 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और 18 कैरेट सोना तो अब 9,191 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। यानी अगर आपने 3 महीने पहले 1 तोला सोना खरीदा होता तो आज उसकी कीमत में करीब 7,000 रुपए की गिरावट आ चुकी है। दूसरी ओर चांदी की बात करें तो उसके दामों में भी उतार चढ़ाव जारी है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 1,73 रुपए, 100 ग्राम का भाव 1536 रुपए और 1 किलो चांदी का रेट 15,361 रुपए दर्ज किया गया। लेकिन याद रखिए, यह गिरावट स्थायी नहीं है। बाजार में जब जब डॉलर मजबूत होता है और ब्याज दरों में इजाफे की संभावना बढ़ती है, तब निवेशक सोने और चांदी से निकलकर डॉलर में निवेश करना शुरू करते हैं। यही कारण है कि फिलहाल यह गिरावट तो है, लेकिन खतरे की घंटी नहीं। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अमेरिकी फेडरल बैंक ने हाल ही में ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है और दिसंबर में एक और कटौती संभव है। ऐसे में डॉलर कुछ कमजोर रहेगा और आने वाले समय में सोने की मांग फिर से बढ़ सकती है। गोल्ड हमेशा से निवेश के लिहाज से सबसे भरोसेमंद धातु मानी जाती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट बताती है कि इस साल की जुलाई से सितंबर तिमाही में गोल्ड की वैश्विक मांग 3% बढ़कर 1321 टन तक पहुंच गई है। कीमतें बढ़ने के बावजूद लोग सोना खरीद रहे हैं। मतलब साफ है, गोल्ड मार्केट में विश्वास अब भी कायम है। महंगाई, अनिश्चितता और युद्ध जैसे हालातों में सोना ही वो धातु है जो बचाव बनती है। वहीं सेंट्रल बैंकों की खरीदारी भी एक बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में सोना फिर से उछाल पकड़ सकता है। चीन, रूस, भारत और कोरिया ने इस तिमाही में कुल 220 टन सोना खरीदा, जिसमें अकेले भारत ने 64 टन गोल्ड रिजर्व जोड़ा। अब भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुल 880 टन सोना है। यह आंकड़ा बताता है कि भारत की आर्थिक नींव अब भी सोने पर ही टिकी है। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय घरों में सोना सिर्फ गहना नहीं, एक इमोशन है। दादी की चूड़ी से लेकर बिटिया की शादी तक सोना भावना से जुड़ा है। इसलिए जब सोना सस्ता होता है तो बाजार में रौनक लौट आती है, ज्वेलरी शॉप्स में भीड़ बढ़ जाती है। और अगर आप ध्यान दें तो यह वही समय होता है जब समझदार निवेशक क्वाइटली अपनी खरीद पूरी कर लेते हैं। यानी आज जो गिरावट दिख रही है वही कल की कमाई बन सकती है। लेकिन दोस्तों, यह भी याद रखिए कि सोना या चांदी कभी सीधी रेखा में नहीं चलते। यहाँ हमेशा उतार चढ़ाव होता रहेगा। फिलहाल सोना करीब 870 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरकर अपने 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है, जबकि चांदी अब भी अपने रिकॉर्ड स्तर से करीब 47,000 रुपए सस्ती चल रही है। यह बात निवेशकों के लिए शुभ संकेत भी है, क्योंकि जब बाजार डरता है तब अवसर पैदा होता है। ट्रेंड देखें तो दिसंबर और जनवरी में शादियों का सीजन शुरू होगा और मांग फिर से बढ़ेगी। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि नवंबर माह के दौरान जो भी गिरावट दिखे वह अल्पकालिक है। अगर आपके घर में अगले कुछ महीनों में शादी है तो यह खरीदारी शुरू करने का सही समय है। अब बात सरकार की नीति की। सोने पर फिलहाल 3% जीएसटी लागू है और ज्वेलरी पर मेकिंग चार्ज अलग से देना पड़ता है। यह आम मध्यम वर्ग के लिए बोझ है। हमारी राय में सरकार को कम से कम शादी के सीजन में गोल्ड ज्वेलरी पर टैक्स में राहत देनी चाहिए, ताकि जनता की जेब पर कम दबाव पड़े। आखिरकार सोना केवल शौक नहीं, निवेश भी है। वहीं डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे साधनों में निवेश करने वालों के लिए भी यह सही समय है, क्योंकि जब कीमतें नीचे होती हैं तभी सही एंट्री पॉइंट।
बनता है। यही निवेश की मूल रणनीति है, बाय लो सेल हाई। अब लंबी अवधि की बात करें तो तस्वीर बेहद दिलचस्प है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश डिजिटल करेंसी और बिटकॉइन पर दांव लगा रहे हैं, वहीं ब्रिक्स देश भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका गोल्ड बेस्ड अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। यानी आने वाले वर्षों में दुनिया दो आर्थिक सोचों में बढ़ती दिखेगी। एक वो जो आभासी दौलत पर भरोसा करती है और दूसरी जो असली सोने की चमक में अपना भविष्य देखती है। अब सवाल यह नहीं कि सोना सस्ता क्यों हुआ, असली सवाल यह है कि यह कब तक सस्ता रहेगा और क्या यह गिरावट आपके लिए एक मौके की तरह बन सकती है। आंकड़ों के हिसाब से दिसंबर तक अगर फेडरल रिजर्व ने नीति दरों में एक और कटौती की तो सोना वापस 4,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था सुधरती है तो यह वहीं 75,000 के स्तर के आसपास स्थिर रहेगा। निवेशकों को इसलिए यह सलाह दी जाती है कि घबराएं नहीं, बल्कि योजना बनाकर निवेश करें। याद रखिए, जब सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है कि सोने का असली भविष्य अभी बाकी है। और भारत जैसे देश के लिए, जहां त्योहारों और परंपराओं में सोना गहराई से जुड़ा है, यह सिर्फ धातु नहीं बल्कि भरोसे की धरोहर है। इसलिए मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आप इस समय सोने या चांदी में निवेश की सोच रहे हैं तो घबराने की जगह जानकारी पर भरोसा कीजिए। सोने की कीमत भले गिर रही हो, लेकिन उसकी चमक कभी नहीं मुरझाती, क्योंकि समय समय पर यह साबित हुआ है जो लोग गिरावट के समय निवेश करते हैं वही भविष्य में सबसे ज्यादा फायदे में रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे निवेदन है कि अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं, क्या आप मानते हैं कि सोने पर जीएसटी घटनी चाहिए? क्या सरकार को आम जनता के लिए इससे राहत देनी चाहिए? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस चैनल के माध्यम से हम यही कोशिश करते हैं कि हर आर्थिक खबर आपको सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से मिले। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे डॉलर की चाल और क्रूड ऑयल की कीमतें भी गोल्ड के मूवमेंट को प्रभावित करती हैं। तब तक जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म से, जहां हर खबर के पीछे की असली सच्चाई सामने लाई जाती है।